महर्षि चरक ने चरक संहिता में स्वस्थ वृत्त के मूल सिद्धांत लिखे। हेल्थी लाइफस्टाइल को हजारों वर्ष पहले जिन्होंने डिस्क्राइब किया और एक साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, हेल्दी, डिवाइन, यूनिवर्सल लाइफस्टाइल क्या हो सकती है, ये महर्षि चरक से, सुश्रुत से, धन्वंतरि से सीखो, वेदों से, आयुर्वेद से सीखो। कहते हैं सुबह सुबह दही खाओ और दही में आप हनी मिला के खा लो और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। दोपहर को छाछ पियो, दोपहर को छाछ पीना चाहिए। और रात को दूध पीना चाहिए और वो भी मलाई वाला दूध पियो, लेकिन रात को दही और छाछ का प्रयोग नहीं करना। रात को चाय और कॉफ़ी नहीं पीना। जो रात को चाय पीते हैं, रात को कॉफ़ी पीते हैं, अब इससे क्या होगा? इससे आपकी रातों की तो नींद उड़ जाएगी और शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब कुछ तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं कुछ दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं और इससे चलो ये कॉफ़ी तैयार हो गई। आजकल तो कॉफ़ी भी 500 रुपए की, 5-5 हज़ार रुपए की मिलने लग गई। कॉफ़ी से इंस्टेंट एनर्जी भी आती है, इसमें कैफीन भी होता है, तो आदमी को थोड़ा एक अलग प्रकार का कहते हैं मूड सा भी बन जाता है। वैसे भाई देखो, हमको तो इसका स्वाद ना जमता है, लेकिन रात को ना तो आपको रात को चाय पीनी है। चाय भी वैसे तो करना क्या चाहिए, पानी उबाला जैसे ऐसे, और उबलते हुए पानी में ऐसे 2 मिनट ये डाल करके रख दो चाय, तो उसके बाद इसको छान करके पीना चाहिए। हम तो दूध भी, उसमें पानी भी, चाय भी और चीनी भी, फिर उसमें ऊपर से हल्दी अदरक सब डाल करके एक साथ घोट घाट करके पीते हैं। ये मामला अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, जो है ऐसा लोगों का स्वभाव बन गया है। तो चाय, कॉफ़ी ये रात को नहीं पीना चाहिए। रात को दही विरुद्धाहार में आता है। और हाँ, दूध के साथ जो नमक का सेवन करते हैं उनको सफेद दाग हो जाते हैं। बात तो छोटी सी है। और ये जो वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो रहे हैं, जो ऑटोमेन डिजीज हो रही है, SLE, MS, RA, CRP, ANA, AVN, HLB 27 बढ़ रहा है, भीतर से अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशंस बढ़ रहे हैं। इनका मुख्य कारण है विरुद्ध आहार। अब आपको एक अजब गजब बात बताता हूं। ये तरबूजा और खरबूजा, एक बहुत बड़ा पहलवान, ये हमारे ही गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा की बात है, वहां पर आया, बच्चों को कुश्ती सिखाने के लिए आया था। तगड़ा पहलवान, एकदम ठाड़ा, जिसको कहते हैं ना भारत केसरी जैसा तगड़ा। उसने 1 किलो दूध पी लिया और फिर 1 किलो ही खा लिया तरबूजा। अब तरबूजा और खरबूजा खा करके दूध पी लिया और रास्ते में ही मर गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया। माने आहार आपके लिए उपचार भी है, आहार आपकी औषध, आहार उपचार भी है, और ये आपके लिए मौत का सबब भी बन सकता है। तो दूध के साथ खरबूजा, तरबूजा, इसका सेवन कभी नहीं करना। और मूली बहुत अच्छी है, मूली बहुत अच्छी है। सुबह खाओ तो ये जो मूली है ना, ये तो मूली क्या है, तो पूरा मूला है, बड़ी मीठी है और इसके पत्ते भी खाने चाहिए। कहते हैं मूली को इसके पत्ते पचाते हैं, इसका पाचन अच्छा हो जाएगा। तो मूली खा के थोड़ा सा ऊपर से गुड़ खा लो, पूरा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुबह की मूली औषध,
जो सुबह मूली खाएगा उसको कभी भी लीवर की किडनी की परेशानी नहीं हुई, कभी किडनी स्टोन नहीं होगा, कभी फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, पेट का, आंतों का कैंसर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तमाम तरह की दिक्कतें हुई। सुबह की मूली औषध, दोपहर की मूली खाना, सलाद आदि के रूप में खाओ। एक हमारे बहुत ही अंतरंग व्यक्ति हैं डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, ऐसे भी योगी भी हैं, पहलवान भी रहे। बोलिए एक दिन रात को मूली खा ली, और रात को मूली खा ली तो मरने से बचे। बहुत बुरी हालत कर देती, इतना शरीर में वात बढ़ जाता है, आदमी मड़ा सन्न हो जाता है। भूख लगी थी, बाजरे की रोटी और मूली, दोनों का टेस्ट बड़ा गजब बैठता है। 2-3 मूली रगड़ दी, खुद ही रगड़े जाते। वो तो थोड़े योगी थे, कुंजर आदि क्रियाएं की, थोड़ा अजवाइन, जीरा, गैसर, चूर्ण आदि खाया, तब जा करके जी में जी आया। तो ऐसे विरुद्ध आहार नहीं करना। कुछ लोग दही भी खाएंगे, 1 चम्मच दही का लिया और 1 चम्मच खीर का। दूध वाली वस्तुएं और छाछ वाली वस्तुएं, छाछ का रायता बना दिया, दूध की खीर बना दी और दोनों साथ साथ खा रहे। ये एक तरह से अपने साथ आत्मघात है। ऐसे विरुद्ध आहार ना करें, नहीं तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे ही जैसे सबको पता है भाई, शुगर है तो चीनी नहीं खानी, बीपी है तो ज़्यादा नमक का सेवन नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़े दिन घी, चिकनाई थोड़ी नहीं खानी, कैंसर बढ़ा हुआ है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने पर भी डेयरी प्रोडक्ट्स मना कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो आपको लड्डू और तमाम तरह की मिठाइयाँ ये सब मना करते हैं ना। ऐसे जैसे अलग अलग रोगों में, जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको नमक खाएगा, मीठा खाएगा तो बहुत भयंकर रूप से स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसे ही वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार अपने आहार का निर्धारण करके हमें स्वस्थ रहना चाहिए। बस आज आपको स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा सूत्र देता हूं। यदि आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो, 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तु मारकम, हितारः मितारः अल्पाहारः शय्येनाराः नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हित भूख, ऋत भूख, मित भूख होना चाहिए। मैं रात को 7 बजे से पहले लेकर के अगले दिन 11-12 बजे लेता हूँ। मेरा लगभग 16-17 घंटे का बीच का गैप हो जाता है। उससे ऑटोफेज, माइटोफेज बहुत अच्छी रहती है। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना अर्थराइटिस, ना वात, ना पित्त, ना कफ, सब चीज़ें एकदम ठीक रहती है। नींद एकदम फर्स्ट क्लास आती है। 4-5 घंटे में ही पूरी थकान दूर हो जाती है। और ये बहुत जरूरी सिद्धांत है 1 भुक्तम सदा आरोग्यम का। 2 भुक्तम बलवर्धनम, जो बहुत पहलवानी करते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो 2 बार खा लो। छत्रपति शिवाजी महाराज सुबह सुबह तो कोई जड़ी बूटियां, वनस्पतियों का रस पीते थे, दोपहर को 1 बार खाना खाते थे और शाकाहारी थे, और शाम को फल लिया करते थे। ऐसे ये छोटी छोटी बातें। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 3 बार खाओगे या बार खाओगे तो आपको मरने से कोई बचा नहीं सकता। ऐसे अपने जीवन में आहार के कुछ नियम बनाएं और आहार अच्छा होगा। आहार से हमारा तन, विचार से हमारा मन, और जब तन मन अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। इसलिए तन मन जीवन को अच्छा रखना है। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक कण भी गलत आहार तन में नहीं जाना चाहिए, तो फिर जीवन बहुत सुंदर होगा। और एक क्षण का प्रमाद आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में प्रमाद नहीं करना। आज के स्वस्थ वृत्त के साथ साथ हर दिन ऐसे ही आपको हम फेसबुक लाइव पर नए नए स्वास्थ्य के सूत्र देते रहेंगे। हमारा संकल्प है स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व।